जब आंखों ने देखे सपने, घर को अपने जब छोड़ चला, कितने आंसू बहे नैन से, माँ का हाथ में छोड़ चला। अब दूर शहर में रहता हूँ, सुख दुख ना किसी से कहता हूँ। बचपन को जब मैं याद करूँ, हर लम्हा फरियाद करूँ। कोई नहीं तुझ जैसा माँ, क्यों झूठी मैं बात करूँ। ऑन दी ओकेजन ऑफ दिस मदर्स डे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक पेरेंट्स की, स्पेशली मदर्स की, जो उनके मन में सवाल होते हैं, जो चिंताएं होती हैं एक्चुअली जब वो अपने बच्चे को अब्रॉड भेजते हैं फॉर MBBS। हमने कोशिश की है कुछ ऐसे ही सवालों को इकट्ठा करने की, कंपाइल करने की, जो ओवर द ईयर्स मदर्स ने हमारे से पूछे हैं। और अगर आप भी एक मदर हैं और अपने बच्चे के MBBS अब्रॉड के बारे में सोच रही हैं, तो आपको भी ज़रूर पूछने चाहिए जब उसका आप एडमिशन करवाते हैं MBBS अब्रॉड के लिए। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मदर्स के द्वारा रहता है खाना। मदर्स को सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि मेरे बच्चे को वहाँ पे किस तरीके का खाना मिलेगा, इंडियन फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जवाब है जी हाँ। इंडियन रेस्टोरेंट तो रशिया के मोस्टली हर शहर में अवेलेबल हैं, बट आपको पहले से रिसर्च करनी है कि ऐसी कौन सी रशिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इंडियन मेस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। साथ ही में मैं सब स्टूडेंट्स से ये अपील करूंगी कि अगर आप रशिया में एडमिशन ले रहे हैं अपने MBBS के लिए, तो आप एक बेसिक कुकिंग स्किल्स सीख लें, सो दैट अगर आपको कभी मेस का खाना नहीं पसंद आता है तो आप अपनी माँ के हाथों से सिखाया हुआ जो आपको खाना है वो आप बना सकें खुद से। और रूस एजुकेशन जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन करवाता है, हम इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे इंडियन मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसे हम बोलते हैं देसी दिल की रसोई। हम आपको घर जैसा खाना तो नहीं, बट ये कोशिश कर सकते हैं कि यस, एक हेल्दी हाइजीनिक फूड आपको अवेलेबल करवाएं। सेकेंड जो मेजर कंसर्न आता है जो स्टूडेंट्स रशिया में एडमिशन लेते हैं MBBS, उनकी मदर्स का, कि अगर बच्चा वेदर में अडेप्ट नहीं कर पाया और बीमार पड़ गया तो क्या। तो ऐसे में देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, रशिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या जैसा भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज सेंट्रली हीटेड। तो जैसे आज हम यहाँ पे समर्स में एक नॉर्मल टी-शर्ट्स, हाफ स्लीव्स में बैठते हैं, वहाँ पे आप इंडोर एनवायरनमेंट में विंटर्स में भी ऐसे ही रहते हैं। प्लस जब आप बाहर जाते हैं उस टाइम पे आपको ओवरकोट्स, जैकेट्स, हैट्स, बूट्स, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें रूस एजुकेशन की टीम आपको जब आप रशिया पहुँचते हैं तो पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, शॉपिंग के लिए लेके जाती है और ये चीजें परचेज करवाती है। साथ ही में आप एडमिशन ले रहे हैं एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो इन केस अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो उसमें आपको इमीडिएटली आपको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। रूस एजुकेशन के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं, जिनको कभी भी पेरेंट्स 24/7 कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, दैट इज अबाउट होम सिकनेस एंड हाउ टू कोप अप विद द मेंटल हेल्थ इश्यूज। रशिया से MBBS एक 6 साल की जर्नी है और होम सिकनेस होना ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार से दूर, अपनों से दूर रह रहे हैं, वहाँ पर नए लोगों के बीच। होम सिकनेस और मेंटल हेल्थ से कॉप अप करने के लिए हम कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इंडियन फेस्टिवल्स वहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएं। साथ ही में वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं डेडिकेटेड, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं ओवरकम करने के लिए इन इश्यूज से। और एंड में मैं सभी मदर से ये अपील करना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने बच्चे के लिए MBBS इन रशिया प्लान कर रही हैं इस साल, तो अपने बच्चे को इन सब सवालों के लिए प्रिपेयर करें। प्लस साथ ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से एडमिशन लें जो आज सिर्फ आपका एडमिशन ही नहीं करवाती, बट अगले 6 साल तक आपकी तरह आपके बच्चे का ख्याल रखती है।